in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच में ठन गई है। दोनों देश अपनी जगह को मजबूत करने में लगे हैं। यूक्रेन के समर्थन में रूस के हर वार का जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार है, तो वहीं रूस भी सही मौके की तलाश में घात लगा कर बैठा है। हालांकि दो महाशक्तियों के बीच यूक्रेन को लेकर तनाव भले ही पहली बार हुआ हो, लेकिन किसी तीसरे की वजह से दोनों आमने सामने पहले भी कई बार आ चुके हैं। इस बीच यूक्रेन विवाद के कई केंद्र बन गए हैं, जिनमें एक केंद्र बना है भूमध्य सागर, जहां दोनों देशों के विमानों का आमना सामना हो गया। विभिन्न अमेरिका मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना का सबमरीन हंटर विमान P-8 भूमध्य सागर में गश्त के लिए निकला था और तभी हवा में ही रूसी लड़ाकू विमान से उसका आमना सामना हो गया। द वॉल स्ट्रीट और अन्य अमेरिकी मीडिया द्वारा बताई गई खबरों की माने तो दोनों देशों के विमान एक दूसरे से बेहद करीब थे। इस घटना के बाद से रूस की खूब आलोचना हो रही है। रूसी विमान का अमेरिकी सबमरीन हंटर के करीब से गुजरने को असुरक्षित और गैर पेशेवर बताया जा रहा है, वो भी तब जब दोनों देशों के बीच विवाद जैसे हालात बने हैं। भूमध्य सागर में रूस और अमेरिका के बीच हुआ ये टकराव यूं तो यूक्रेन की सीमा से बहुत दूर हुआ, लेकिन इसे यूरोप में जारी तनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। मामले में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी माइक काफा ने कहा, हमने अपनी चिंताओं को रूसी अधिकारियों तक अपने राजनयिक के जरिए से बता दिया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी विमान का सामना रूस के अत्याधुनिक सुकोई 35 लड़ाकू विमान से हुआ था। कई अधिकारियों ने यह भी संकेत दिए हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी मौजूद है। हालांकि इस तरह के आरोप सिर्फ अमेरिका की तरफ से नहीं, रूस की तरफ से भी लगाए गए हैं, जिसमें से एक कुरिल द्वीप में अमेरिका पनडुब्बी के देखे जाने का था। हालांकि इस आरोप से अमेरिका ने साफ इनकार किया। रूसी राष्ट्रपति के सेना के पीछे हटने के दावे के बाद भी अमेरिका का मानना है कि तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन की सीमाओं पर रूसी सेना ने हाल के दिनों में अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाया है। साथ ही सैटेलाइट तस्वीरों ने इससे जुड़ी चिंताओं को भी बढ़ा दिया है। हालांकि अमेरिका के तमाम दावों के बीच रूस लगातार इसका खंडन कर रहा है। साथ ही अमेरिका मीडिया पर भी दुष्प्रचार का आरोप लगा रहा है। हालांकि रूस के तमाम दावों के बीच भी यूक्रेन, अमेरिका और अन्य नाटो देशों को इस पर भरोसा नहीं हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।